तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह मैट्रिसेस पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 12th में, और चल रहा था रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया से बच्चों आव्यूह ज्ञात करना। और प्रारंभिक संक्रिया से आव्यूह ज्ञात करने में मैंने कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे और आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और आज देखेंगे 3x3 के क्वेश्चन। कल हमने एक क्वेश्चन लगवाया 3x3 का, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था बच्चों, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन नंबर 16 दे लेते हैं और उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन नंबर 70 लगाने का ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम लेंगे बच्चों, तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। तो एक लोग क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों बोल दो, फिर चलते हैं हम लोग। ए इक्वल टू मान लेते हैं, बोलो। 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -5 -3 0 -5 हाँ 2 2 5 0 250 ए इक्वल टू आइए के रूप में लिखने पर, हाँ यहाँ -2 -3 0 -5 250। ये जो आई दिख रहा है इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तस्मक, और ये जो ए है एक्चुअली में ए नहीं है, ए इनवर्स है, तभी हम लोग यहाँ ए की जगह वैल्यू नहीं पुट करते हैं। वो बच्चे पूछते भैया यहाँ वैल्यू क्यों नहीं पुट करते, देखिए ये हम लोग को फाइंड करना है। वो यहाँ से यहाँ भेजा गया ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, मैं बताया था ना, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, बोलो आई। तो उसी ए इनवर्स को यहाँ भेज दिया गया, बस वो ए बन गया है बच्चों, तो वो हमें निकालना है बच्चों। और ये तभी निकल पाएगा जब यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, आई बन जाएगा, और जब आई का इंटू करेंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। चलो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 1 ऑलरेडी बना है, अच्छी बात है, एक स्टेप कम हो गया हम लोग का। यहाँ बोलो 0 कहाँ पे, R2 में, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 लिखेंगे, क्या लिखा है माइनस प्लस कितना 3, कौन सा R3 बोलो, क्या लिखा है R3 में 2 लिखा है, तो R3 प्लस लिखा है तो क्या करेंगे माइनस, किसकी हेल्प लेंगे, उसी की ना। बोलो ये ऑपरेशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, नहीं, ठीक है। चलो भाई कर डालो इसको। R1 में कुछ छेड़खानी करना नहीं हम लोग को। क्वेश्चन है बच्चों जरूर चेक लेना कि सही लिखा है बस। 113 -2 -3 0 -5 और 250 250। बोलो -3 + 3 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। 0 0 + 3 त्रिका -5 और ये माइनस का, यहां भी करते रहो, 0 और +3 एकम 1 + 3 × 0 1, राइट। 0 0 तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चलो यहां पे ये लगाओ R3 - 2 R1 2 - 2 5, यहां पे करना है 5 - 2 3 6 0 +4 0 - 2 एकम 2, यहाँ पे करें ना 0 - 0 1 माइनस वो करेंगे तो एक ही आएगा बच्चों, क्यों वहाँ पे ये आया, एक ही समझ में पहला, बोलो बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 1 पहले करना पड़ेगा ना, तो भैया एक ही तरीका ही है, 1/9 से गुणा, बोलो R2 में 1/9 से 1/9 से। अब ये डिफिकल्ट यहीं से चालू हो गया, आखिरी तक जाते जाते बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ 1 यहाँ 0 ये नहीं कर सकते कि हाँ बोलो, एक लाना है, एक लाने के लिए चाहे यहाँ से लोग, ये दोनों 0 0 हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हो, चाहो यहाँ से यहाँ घटा लो, 8 घटा लो, 8 हाँ, क्योंकि यहाँ से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ऊपर से करोगे अगर तो यहाँ इफेक्ट पड़ जाएगा बच्चों। चाहो तो 9 से भाग ना करो, यहाँ पे ऐसा कर लो कि R2 प्लस का क्या बोलते हैं 8 R1, वही कर रहा हूँ भाई, 8 R1 नहीं R3 है ना, 8 R3 करो तो 9 - 8 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा बच्चों यहाँ पे, वही कर ले, भाग नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। इससे भाग में
ज्यादा करो। बहुत दिक्कत होती है। चलो सही कर लेते हैं। क्या कर ले बच्चों, R2 को चेंज कर रहे हैं, बस यहाँ इफेक्ट ना पड़े बच्चों जो चेंज कर हाँ R2 क्या बोलो, माइनस का प्लस का माइनस का 8R3। यहाँ से कर सकते हो बच्चों यहाँ पे, लेकिन ऊपर से करोगे तो फिर दिक्कत आएगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है चलो यही कर लेते हैं, अच्छी बात है, तुमको दिमाग लगाया इतना। 1 3 -2 0 प्लस 0 तो मतलब 0, 9 प्लस 8 मतलब -8 हो जाएगा, -11 32 -11 ऊपर और प्लस 8 चको 2 में से 1 गया 1, 3 में 2 गया 1 0 0 3 3 और -16 क्योंकि 8 दूनी 16 माइनस का 1 प्लस 0 नहीं 0 नहीं आएगा, 0 प्लस 8 का 8 -2 सही, अच्छी बात है ये। ठीक है अब ये करना है, इस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ा मेरा। यहाँ क्या करना है, 0 R1 भाई किससे हेल्प लेगा, इसी लेगा, इसमें 0 करना तो वही करना पड़ेगा R1 माइनस का 3R2 और बोलो R3 में भी करना है, R3 प्लस R1 हाँ R3 आना भैया, हाँ R3 प्लस R2 सही बात है, हाँ है ना। यही कर ले तो ये जगह कम है ना, क्योंकि वहाँ पे भी अभी बहुत फंस पड़ेगा। 1 -3 × 0 करो तो यहाँ पर तो एक ही आएगा, 3 -3 0 0 -2 और माइनस का 21 3 69 63 सॉरी -2 और 21 3 63 कोई बात नहीं, 1 माइनस माइनस प्लस 40 0 -3 0 माइनस 24 चलो यहाँ पे तो ये लिखे, ऐसे पूरी लाइन लिखा करो बच्चों। चलो R3 प्लस R2 0 -1 प्लस है 4 प्लस 21 -15 1 9 1। चलो भैया अब तुमको तो यहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है, बिकॉज अगर तुम इसकी हेल्प लो या इसकी हेल्प लो किसी प्रकार से मान ले लो तो भैया इसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना, पड़ेगा। अगर तुम ऊपर वाले की हेल्प लोगे तो इससे इफेक्ट यहाँ पड़ जाएगा, तो लास्ट में तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे 0 आ जाए, 2 0 आ, ये तीनों में आने चाहिए, इनमें तीनों में आने। ये 3 × 3 का बच्चों 3 × 3 जग जाओ नींद से। यहाँ पे क्या है 25, R3 में क्या इंटू करेंगे 1/25 का हाँ करना पड़ेगा बच्चों ये चीज। 1 0 माइनस का और जब 65 लिखा है तो ये देख रहे 0 1 21 0 0 1 40 -3 -24 -13 1 8 -3/5 -15 बटे हाँ -3/5 1/25 1/25 9/25 हाँ भैया हो गया। इसको 0 करना है, इसको पहले R1 की बात करते हैं, हेल्प लेगा R3 की ना, R1 माइनस लिखा है तो क्या करना पड़ेगा प्लस, कितना लिखा है 65, ये तो करना पड़ेगा 65 करना पड़ेगा। और R2 बोलो, R2 प्लस है तो क्या करना पड़ेगा कितना R3 तो यहाँ पे तो कुछ सोचना नहीं है तुम लोग को, बस ये लास्ट जो प्रोसेस है इसको बहुत ध्यान से बच्चों करना। R1 में ना 40 क्योंकि यही बड़ा हो जाता है प्लस 65 गुणे माइनस का 3/5 13 39 1 ठीक है अच्छी बात है, -3 प्लस 5 काटो 13 5 से 15 -2/5 ठीक, -24 प्लस 65 गुणे -9/25 9/25 हाँ
13 13 5 24 25 120 117 हाँ 120 24 5 120 हाँ तो 120 माइनस आएगा ना, -3 माइनस का 3/25 5 बच्चों 5 था नीचे ना, 5 घटे गए थे ना 25 से, हाँ 65 और 5 से काटा ना 13 ऊपर आया तो नीचे 5 आया था। चलो यहाँ पे करना R2 माइनस 21 R1, R2 बोलो माइनस 13 21 गुणे R3 कितना है -3/5 माइनस 13 प्लस 63/5 13 पचे 50 65 65 माइनस का 2/5 माइनस का 2 क्योंकि 65 में 63 कटेगा। यहाँ बोलो 1 माइनस 21 गुणे 1/25 1 बटे 21 गुणे 25 कम 25 4 बटे 25 ना यहाँ पे, ये बराबर ना है बस क्या यहाँ भी 25 आएगी था क्या? नहीं नहीं यहाँ से ये 2/5 8 माइनस 21 गुणे 9/25 21 में 189 बड़े 25 25 200 200 में क्या आएगा 11 माइनस 3/5 1/25 9/25 याद कुछ करना नहीं है। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये आई बन गया तो ए इनवर्स इक्वल टू बोलो 1 माइनस 1 देखो आ रहा चेक करो जो आंसर जल्दी से। ये मैंने तो सही तो देखो सही ठीक है, अगर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, बस ये लास्ट वाला स्टेप था थोड़ा सा, ये बस हो गया। हो जाएगा हाँ अगर हम भाग कर देते 9 का फिर यहाँ पे तब दिक्कत आती थोड़ी वो, तो अंदर तो ही आंसर वही आता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाती है। भाग ही कर दिया था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, ऑप्शनल है, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो बताओ ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे? जब ए का इंटू बी में करेंगे तो क्या आना चाहिए? ए का इंटू बी में तो आई आना चाहिए, आई आना चाहिए, राइट है। या फिर बी का इंटू ए में करे तो क्या आना चाहिए? क्योंकि एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के, जैसे ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनका इंटू करने पे कितना आएगा? आई। देख लो, चेक कर लो ऑप्शन कौन सा सही। चलो एग्जाम्पल नंबर 26, हाँ एग्जाम्पल नंबर, अब जरा 11 को क्या करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26 चलते हैं और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है तुम लोग के लिए बच्चों। 11 का है हाँ बोलो जरा। यदि ए बराबर, cos थीटा हाँ sin थीटा हाँ साइन क्या लिखा है? साइन एंड थीटा। अच्छा माइनस sin थीटा cos थीटा के हाँ बाद ठीक ठीक। सिद्ध कीजिए a की पावर n तो सिद्ध कीजिए ए की पावर n इक्वल टू, cos n थीटा सब में n लगा दें। प्लस उसमें क्या एंगल गुणा कर दो ऊपर नीचे। थीटा वेयर n बिलोंग्स टू द, Where n belongs to the natural numbers। बच्चों इसको हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे बच्चों, जो उन्होंने क्लास 11th में पढ़ा बच्चों, ठीक है। इसके क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, साथ में प्रश्नावली जब खोलेंगे बेबी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसी से लगेंगे, ठीक है। ओके, तो ये समझ लो बच्चों, अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोग को ध्यान होगा तो आ जाएगा, और नहीं भी आ रहा तब भी आ जाएगा बच्चों। हाँ, गणितीय आगमन सिद्धांत इतना कठिन नहीं है कि वो नहीं, हमने पढ़ाया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, क्लास में अच्छे से पढ़ाया, काफ़ी क्वेश्चन लगवाए होंगे बच्चों, कम से कम है ना 20 25 30 क्वेश्चन तो लगवाए होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको अगर कोई बच्चा मान लो नहीं आता किसी को, तब भी वो दिक्कत यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, इतना तो सीख जाएगा बच्चों। देखो गणितीय आगमन सिद्धांत स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग को सिद्ध करना होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। पहले क्या लेते हैं, n बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे n बराबर क्या लेंगे बच्चों, n बराबर 1 के लिए, ध्यान देना, n बराबर a रखेंगे तो a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन क्योंकि n की जगह 1 हो जाएगा ना। ये हो गया प्रूफ। तो ये देखो दे रखा हम लोग गिवन है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए n बराबर 1 के लिए a इक्वल टू सत्य है। ध्यान देना बच्चों,
इसलिए 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए, 1 के लिए करना तुम्हें बस यहाँ पे 2 के रखोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पे cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा ये सब होगा, तो इसका इंटू इसी में करोगे तब बनेगा बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ 1 के लिए चेक करना है, आगे नहीं दिमाग लगाना बच्चों, अगर करना चाहो तो कर सकते हो बच्चों यहाँ पे। तो इसलिए n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो k के लिए सत्य होगा तो k के लिए लिखो बच्चों a की पावर k इक्वल टू, बोलो जहां जहां n है वहां sin k थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। ये प्रूव हो चुका, मतलब इसका यूज करेंगे हम लोग। अब n बराबर k+1 के लिए ये सिद्ध करना पड़ता है। चलो a की पावर बोलो k+1 इक्वल टू में बोलो cos, k+1 थीटा हाँ फिर sin k+1 थीटा माइनस sin k+1 थीटा यहाँ, ठीक है। अब तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा, ये लेंगे LHS, ठीक है, LHS लेंगे। क्या लिखा है LHS में बोलो, जो यहाँ पे करते हैं a की पावर k प्लस 1, ठीक है, टेकिंग इसको ब्रेक कर लेंगे a की पावर k इंटू, ठीक है, a की पावर k हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं। क्या है बच्चों बोलो, ये है, देखो ये तो प्रूव किया था n बराबर k के लिए सत्य था, तो लिखो साइन के, और ये बोलो cos k थीटा सॉरी बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, जैसे करते थे पहले का पहले में cos k थीटा इंटू, cos थीटा इसका इसमें हो गया, आगे बढ़ो नीचे उतरो, sin k थीटा माइनस माइनस k थीटा इंटू sin थीटा। दूसरे में करो, यहाँ से थोड़ा सा जगह कम है, cos k थीटा इंटू sin थीटा प्लस प्लस sin k थीटा नीचे। इंटू cos थीटा साइन के थीटा इंटू, cos थीटा। ये बन रहा है, बन रहा है। हाँ इसका इसमें, इसका इसमें ना, माइनस cos k थीटा इंटू sin थीटा इसका इसमें, यहाँ से प्लस, सब बन रहे हैं फॉर्मूले। हाँ बच्चों भाई गुड, ये सब बन रहे हैं फॉर्मूले बच्चों। कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी, cos k थीटा प्लस थीटा के थीटा प्लस ए प्लस बी का बनना है बच्चों, हाँ। बीच में माइनस है तो प्लस का बनता है। और ये देखो साइन है, कॉस भी, साइन कॉस है, साइन भी, sin a प्लस b मतलब sin k थीटा प्लस थीटा। और तुमको ध्यान होना यहाँ पे ऐसा आना चाहिए ना बच्चों। ये देखो माइनस बाहर आ रहा है, मतलब कि यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तभी तो बनेगा फॉर्मूला, sin वही बनेगा, k थीटा प्लस थीटा माइनस नहीं प्लस, वही माइनस कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी, हाँ cos a प्लस वही लिखेगा जो ऊपर लिखा था। cos k थीटा और किसी को नहीं आता तो यही छापना है बच्चों, देख के। है भैया। और क्या, वही आना चाहिए बच्चों, गुणा कर लो फिर छाप दो देख के, बस थीटा कॉमन ले लो यहाँ पे, सॉरी हाँ, एंगल में से कॉमन ले रहे हैं, यहीं से, यहीं पे ले रहे हैं, यहीं पे बाहर नहीं ले रहे हैं, एंगल में ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव दैट, ठीक है, आ गया। अब तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि तुम लोग को ये चीज़ आती थी। अब जिन बच्चों को नहीं आती तो ये पहले समझने में दिक्कत होगी बच्चों को, उन्हें लगेगा ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ उन लोग को नहीं मालूम चल पाएगी।
अब तुमने पढ़ रखा कि हाँ ये पहले किया था चेक करने के लिए, 1 के लिए ट्रू है, फिर 2 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, तो नेचुरल नंबर का भी खत्म तो होंगे नहीं। तो मान लेते हैं कहीं एक k के लिए सही है, तो अगर k के लिए तो आगे के लिए भी सही होना चाहिए, तो k+1 के लिए भी सही होना चाहिए। अब k+1 के लिए सही मतलब सबके लिए सही हो गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नहीं है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो इसीलिए इसको 2025 लिख लो यहाँ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 27। यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, जरा प्रिंस ये बताओ सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह जब a डैश इक्वल टू a। हाँ वेरी गुड। a डैश इक्वल टू a, तो a और b दोनों सममित आव्यूह हैं, तो बताओ a डैश इक्वल टू क्या होगा? b डैश इक्वल टू क्या होगा? वेरी गुड। चलो दर्शाइए ए बी सममित है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो प्रूफ बोलो क्या करना है? ए बी का होल डैश जो है वो ए बी के इक्वल है ना, ये सिद्ध करना है। तो दर्शाइए ए बी सममित है। नहीं मिला क्या? कौन वाला नंबर होता है? एग्जाम्पल नंबर 27। हाँ तो इसमें लिखा है यदि ए बी समान कोटि के लिए सममित है, ए बी इक्वल टू बी। हाँ आगे पढ़ रहा है, यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय है, मतलब ए बी इक्वल टू बी है। अब पहले ये समझ लो यदि और केवल यदि, ये यदि और केवल यदि लिख के आए तो मतलब कि 2 क्वेश्चन में है, ये 2 क्वेश्चन है। कितने? इफ एंड ओनली इफ, ये 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। यदि और केवल यदि। हाँ मतलब क्या हुआ कि अगर तुम ये सिद्ध कर रहे हो, जैसे ए बी सममित सिद्ध कर रहे हो, तो ये यूज कर लो, ए बी इक्वल टू बी ए यूज कर लो, और फिर तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, तो ए बी इक्वल टू बी ए सिद्ध करना है तो इसका यूज कर लो बच्चों। समझ आया कि नहीं आया? तो लिखा क्या है कि दर्शाइए ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए बी क्या है? क्रम विनिमय है। ए और बी क्या है? क्रम विनिमय। तो अगर क्रम विनिमय है तो ये सिद्ध करो, और अगर ये है तो क्रम विनिमय सिद्ध करो। नहीं आया क्या? तो पहले हम ये सिद्ध करेंगे बच्चों, ठीक है। और हमें दिया क्या बच्चों? और बोलो क्या दिया यहाँ पे? बस ए बी इक्वल टू बी। हाँ बच्चों। अच्छा जो ऊपर लिखा है वो ये दोनों के लिए है, ठीक है। हाँ हाँ ये क्रम में फॉलो तो नहीं होता ना, लेकिन ये दे रखा कि क्रम में इसमें है, ठीक है। तो बताओ ए बी का होल डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। बी डैश, कोई दिक्कत तो नहीं। बी डैश क्या है बच्चों? ए डैश ए है, और बी ए इक्वल टू क्या दे रखा है? ए बी। ये प्रूव हो गया पहला। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब क्या प्रूव करना है? मान लो अब सिद्ध करना है तुमको ए बी इक्वल टू बोलो बी ए, ये सिद्ध करना है। और दिया क्या है बच्चों? बोलो ए बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल टू ए बी। बच्चों अब ये तुम्हें दिया है, ये सिद्ध करना है। यदि और केवल यदि दोनों उल्टे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब जैसे अभी तुमने यदि और केवल यदि लिखा है इसमें, तो इसमें 2 मतलब, जैसे तुम ये सिद्ध कर रहे हो तो नीचे वाला तुमको दिया है, अब तुम्हें ये सिद्ध करो, अब ये दिया है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये दिया ना, तो यहीं से यूज करना है, यहीं से, क्योंकि यहीं से करना पड़ेगा। यहाँ पे किसको उठाए बच्चों? यहाँ से कुछ बनेगा नहीं। हमने यहाँ पे इसको ले लिया था क्योंकि यहाँ से कुछ बन रहा था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है, तो यहीं से उठा लो। ए बी का होल डैश क्या होता है? यहाँ लगाओ बच्चों फॉर्मूला। बी डैश बोलो इक्वल टू में बी डैश क्या है? और ये क्या है? इक्वल टू। नहीं आया क्या? ठीक है। सवाल तो बहुत छोटा है ना। हाँ कहाँ कुछ दिया है? यदि ये तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह, हाँ। ए डैश बी डैश हाँ इक्वल टू ए बी। ठीक है। दर्शाइए ए बी सममित है। दर्शाइए ए बी सममित है। इतना लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि और केवल यदि लिख जाएंगे। यदि और केवल यदि का मतलब हो गया कि अगर ये सममित है तो ये है, मतलब ये दिया है तुमको, और केवल यदि मतलब उल्टा भी हो सकता है, और अगर ये सिद्ध करना है तो तुमको ये दे रखा है। ये चीज ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो मतलब पूरी सेंटेंस वही लिखा है, तो मतलब ये सिद्ध कर रहे हो तो ये तुम्हें दिया है,
और दोबारा में उल्टा पढ़ोगे कि यदि और केवल यदि लिखा है तो ये सिद्ध करना है, दर्शाइए ये है तो तो ये ये काम सिद्ध कर ए बी सम्मित है, बस इसमें तो कहीं आ गया। ए भी सम्मित है ना, हाँ। लेकिन ये वर्ड लिखा है यदि और केवल यदि। ये यदि और केवल यदि का मतलब ये तभी संभव है ऐसा, यदि और केवल यदि, जब ये है तो ये है, तो ये है तो ये भी सिद्ध तो करो। भी सिद्ध करना है हाँ, कि मतलब ये सही है यदि ये भी दोनों दे रखे सही है, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी ऊपर वाली। तो ये मैंने पहले ही बता रखा होगा शायद, इफ एंड ओनली इफ, एक बार आया होगा वर्ड रिलेशन एंड फंक्शन में, आया था भैया। तो मैंने किया होगा 2 बार बच्चों प्रूफ, इफ एंड ओनली इफ। आप देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 28 बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लगा लो इसको भी, इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों। हाँ 28 नंबर ध्यान देना बच्चों, यदि ए बराबर जरा बोलो बच्चों क्या लिखा है, 2 - 1 2 - 1, 3 4 हाँ, बी इक्वल टू बच्चों बोलो 5 2 7 4 5 2, हाँ, सी इक्वल टू बच्चों बोलो 2 5 3 2 5 3 8। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा आव्यूह ज्ञात कीजिए, ध्यान देना, एक ऐसा आव्यूह ज्ञात कीजिए जहां सी डी माइनस ए बी इक्वल टू ओ मतलब 0 आव्यूह है ना, तो सी, तो मान लेते हैं डी आव्यूह कुछ है ना, तो 2 × 2 में होगा बच्चों सब बच्चों, तो सी बोलो बच्चों कितना लिखा है 2 5 3 8। अभी क्या लिखा डी, तो डी मान लो यहाँ पे ए बी सी, भाई सब 2 × 2 में ना बच्चों, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। ए बोलो 2 - 3 4 5 2 7। चलो तो गुणा करो जल्दी से, 2a प्लस 5 2b 2b प्लस 5 5d, हाँ 3a प्लस 8C 8c हाँ, 3b प्लस 8d। इसको बच्चों इधर ले आए बच्चों, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ओ से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं 0, क्योंकि 0 क्या है तस्मक है बच्चों योग के लिए, तो जो योग करने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इधर ले आ रहे हैं, तो प्लस में हो जाएगा, और गुणा भी कर रहे हैं 10 -7 4 - 4 4 - 4, हाँ 3 × 15 प्लस 28 28 होगा 4 से 3 दूनी 6 प्लस 2a प्लस, कंपेयरिंग करो सीधे, तुलना करो, तुलना करने पर क्यों लिखें दोबारा बच्चों में, हाँ बोलो 2a प्लस 5c इक्वल टू 3 10 बता दिया बच्चों, 3a प्लस 8c बच्चों इसी नीचे लिखना, ये वाला ना किसी में हल करना है, 43 फिर इधर लिखो 2b प्लस 5d 0 3b प्लस 8d 22। ठीक है। अब इनको क्या करना है, हल करना है, और ए बी सी डी के मान निकालने हैं बच्चों। जैसे इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ए को कट करने के लिए 3 से गुणा कर लो, यहाँ पर कर लो 2 दूनी, ये 2 तियाँ, यहाँ कर 5 तियाँ 9, यहाँ पे 6 नहीं 16 सॉरी 24 लिख दिया, और ये 43 है ना, 86 माइनस 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 ये गया माइनस का सी, और ये 16 में 9 गया 7, और ये ठीक है। ये चेक कर लेना, तो फिर गलत आ गया तो फिर बैठे टाइम वेस्ट होगा ना। सही, सी का मान बच्चों रखो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पर 5c में 2a 5 गुना इसमें करो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 इधर भेजो, 385 माइनस होगा कितना बचेगा, a बराबर
एक एक 4 9 2 एकम 2 18 100 81 माइनस का। चलो इसको हल करो बच्चों, यहाँ भी कर ले 2 से गुणा, यहाँ भी कर ले, यहाँ पे 3 से 2 दूनी 4 भी प्लस 2 पंचे 10 भी जी 0 3 करना भी प्लस उल्टा अरे यहाँ पे 3 से करो, यहाँ पे तो सेम नहीं हो रहा। अच्छा हम क्या सेम क्यों नहीं, 6 भी प्लस 15 डी सॉरी 2 तिया 6 भी प्लस 24 16 44 माइनस 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 ये गया, 20 माइनस का डी बचेगा, माइनस 40 डी रहा बचेगा ऊपर आने दो बच्चों। 2 प्लस 5 0 5 इंटू 44 करो, 5 को 20 5 को 20 20 4 24 20 2 22 2 का रहेगा ना, माइनस का 220। माइनस का तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, आप व्यू ए बी सी डी था तो ए कहाँ है देखो जुड़ो, ये माइनस का 100, 91 डी कितना जुड़ो, 91 माइनस माइनस का 110 माइनस का 100, सी ये सी क्या है 77 और डी क्या है। तभी क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इसके आंसर बहुत अजीब आ रहा है बच्चों। ठीक, चलेगी कि नहीं, इसलिए फिट करके आएंगे। चलो ये देखते हैं बच्चों, इसके आगे कल बताएंगे। ठीक।